हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ डार्क सीरीज़ की, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और जिन लोगों ने इनके एपिसोड्स देखे उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अब तक समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस से रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ फैमिली। सो मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं फैमिली ट्री के बारे में बताऊंगी कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी मॉम है एंड ऑल दैट, जो कि कंफ्यूजिंग है काफ़ी ज़्यादा। और जिन्होंने ये सीरीज़ देखी है उन्हें पता होगा कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट एट द सेम टाइम इट्स द वेरी वेरी गुड सीरीज़। और ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सीरीज़ ऑफ नेटफ्लिक्स है, तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो। 26 जून को इसका 3rd सीज़न आने वाला है, और 3rd सीज़न आने से पहले मुझे लगता है कि आपको 1st और 2nd सीज़न के जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आप 3rd सीज़न को अच्छे से समझ पाओ। ये शायद आखिरी सीज़न होने वाला है इस सीरीज़ का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइस, मुझे विकीपीडिया पे जो फैमिली ट्री मिला है वो सबसे बेस्ट और सबसे एक्यूरेट है, सबसे ईजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये मैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये फैमिली ट्री। इसमें पिंक बॉक्सेस हैं फीमेल्स के लिए एंड ब्लू बॉक्सेस हैं मेल्स के लिए। और जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो इनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप्स को बताता है, जो डॉटेड लाइंस है वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स को बताता है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये 4 फैमिलीज़ इस सीरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एक दूसरे के साथ में, और इन्हीं का आसपास घूमती है पूरी की पूरी सीरीज़। तो ये चारों फैमिलीज़ है। फर्स्ट है कॉनवाल्ड फैमिली, सेकंड है डॉपलर, थर्ड है टाइडमन एंड फोर्थ है नील्सन। तो हम शुरू करते हैं टाइडमन, जो कि सबसे सॉर्टेड फैमिली लगती है आज तक, 2nd सीज़न तक सबसे ईजी है। तो ईगॉन टाइडमन था जिसने डोरिस से शादी करी और उनकी बेटी हुई क्लॉडिया टाइडमन। क्लॉडिया टाइडमन की जो हस्बैंड थे उनका जिक्र अभी तक नहीं है, तो उनकी बेटी थी रजीना। रजीना का हस्बैंड था अलेक्जेंडर कोलर और उन दोनों का बेटा था बारतोश। ये सबसे सिंपल सॉर्टेड फैमिली है। अब हम बात करते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड फैमिलीज़ की। अब तक 2nd सीज़न तक मैंने जो देखा है उसमें सबसे ओल्डेस्ट जो नील्सन है वो है एग्नेस नाम की लेडी। उनके हस्बैंड का जिक्र अभी तक नहीं है, शायद वो आने वाले सीज़न में पता चलेगा। एग्नेस का बेटा है ट्रॉन्टी नील्सन और उसकी शादी हुई थी जैना के साथ। अब ट्रॉन्टी के बच्चे थे ऑल्ड्रिच नील्सन एंड मैड्स नील्सन। अब मैड्स तो गायब हो जाता है, तो उसके बाद बचता है ऑल्ड्रिच, और फिर ऑल्ड्रिच की शादी होती है कैथरीना के साथ में, और इनके 3 बच्चे होते हैं, मैड्स, मार्था एंड मिकल। तो अब क्या होता है कि मिकल जो होता है वो 2019 में डिसअपियर हो जाता है और वो पहुंच जाता है 1986 के अंदर, जो 33 इयर्स पहले का टाइम है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको एक नर्स अडॉप्ट करती है जिनका नाम होता है इनस कॉनवाल्ड। फिर वो उसको अडॉप्ट कर लेती है, तो मिकल बन जाता है माइकल कॉनवाल्ड। इस सीरीज़ ने हमें ये बता दिया है कि इनस कॉनवाल्ड जो है वो डैनियल कॉनवाल्ड की बेटी है। डैनियल कॉनवाल्ड वो थे जो ईगॉन के बॉस थे। ओके, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, मैं एक फ़ोटो पोस्ट कर दूंगी, आपको याद आ जाएगा। और इनस की मॉम का जिक्र अभी तक नहीं है सीरीज़ के अंदर। माइकल शादी करता है हैना से, और हैना और माइकल का बेटा होता है जोनस कॉनवाल्ड। अब इस सीरीज़ की सबसे कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है जो कि डॉपलर फैमिली है, तो अब चलते हैं उनकी तरफ। तो डॉपलर से हमें सबसे पहले याद आता है हेल्गे डॉपलर। तो हेल्गे डॉपलर ग्रेटा और बर्न का बेटा है। अब हेल्गे का एक बेटा है जिसका नाम है पीटर डॉपलर, लेकिन हेल्गे की वाइफ का जिक्र अभी तक इस सीरीज़ के अंदर नहीं हुआ है। फिर जो पीटर डॉपलर है उसकी शादी होती है जो कि हमारी फीमेल ऑफिसर है शार्लेट के साथ। शार्लेट और पीटर डॉपलर की 2 बेटियां होती हैं जिनका नाम है फ्रांसिस्का एंड एलिजाबेथ डॉपलर। इस फैमिली का सबसे वियर्ड होने का एक कारण पीटर डॉपलर भी है, क्योंकि इसके पास्ट के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं मालूम है और इस सीरीज़ ने कुछ नहीं बताया है, ना ही विंडन में किसी को इसके बारे में पता है। पीटर पहली बार विंडन में 1987 में आया था, इसीलिए ये 1986 वाली सीरीज़ में इसका कोई जिक्र नहीं है, ना ही इसकी कोई प्रेजेंस का बात कही गई है। तो पीटर 1987 से पहले कहाँ था, नोबडी नोज़, ना उसकी वाइफ को पता है। अब ये भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि पीटर डॉपलर जो है वो किसी और टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में आया था, क्योंकि अगर आप एडम की फैमिली वॉल को देखोगे तो आपको ग्रेटा और इन सब के साथ एक पीटर की भी फ़ोटो दिखेगी जो कि ब्लैक एंड वाइट में है। अभी ये सिर्फ एक अंदाज़ा है, या हम जानते हैं कि हम डार्क देख रहे हैं, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि डार्क सीरीज़ के क्रिएटर्स एक्चुअली हैट्स ऑफ, बहुत सही सीरीज़ बनाई है। छोटी से छोटी चीज़ को भी इतना सोच समझ के बताया ना, इसके अंदर इतना कनेक्शन बताया ना छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन एंड यू कैन नॉट इवन थिंक। जब होता है तो इतना झटका लगता है, ओ गॉड ऐसा भी हो सकता है। 27 जून 2020 के अपोकलिप्स में एलिजाबेथ बच गई क्योंकि वो पीटर, क्लॉडिया, रेजिना और यंग नोआ के साथ उस बंकर में सेफ थी। अब नोआ की बात करते हैं। नोआ एग्नेस नील्सन का भाई है और आगे चल के नोआ और एलिजाबेथ ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था शार्लेट। कैन यू कनेक्ट? अब पता नहीं शार्लेट एचजी टाउनहाउस के साथ कहाँ से पहुँची, लेकिन उसने उसको बड़ा किया और उसकी शादी पीटर से कर दी गई। अब आप समझो कि मतलब किसी लेडी की बेटी ही उसकी माँ कैसे हो सकती है? कितना पैराडॉक्स है इसके अंदर। मेरा मतलब ये है कि एलिजाबेथ जो है वो शार्लेट की बेटी भी है और उसकी मॉम भी है। कैन यू इमेजिन इट? मतलब कितना अजीब लगता है ना सुन के। एनीवेज, अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि नोआ और एग्नेस कहाँ से आए। मतलब इनका सीधा ही बता दिया गया कि एग्नेस और नोआ नाम के 2 लोग हैं, लेकिन इनकी ओरिजिनेशन की कोई कहानी कुछ भी नहीं पता और इनके साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब 3rd सीज़न के ट्रेलर से 2 बातें तो साफ हो गई हैं। पहली ये कि पैरेलल यूनिवर्स वाली दुनिया, मतलब विदाउट जोनस वाली दुनिया, जिसके बारे में ओल्ड क्लॉडिया ने लास्ट सीज़न में बताया था, लास्ट सीज़न के एपिसोड में बताया था कि जिसमें जोनस नहीं है। तो उसमें शायद वो जगह ले ली थी जोनस की मार्था ने, क्योंकि मार्था ही आई थी लास्ट एपिसोड में, राइट? तो उस पैरेलल यूनिवर्स में मार्था वॉज एट द प्लेस ऑफ जोनस और शायद एडम की जगह ईव होगी, क्योंकि एडम एंड ईव, कनेक्ट करो यहाँ चीज़ों को। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो नील्सन फैमिली है वो सीज़न 3 में उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो खुद को क्लियर रखना फैमिली ट्रीज में, क्योंकि 3rd सीज़न में और कंफ्यूज हो सकते हो आप। ऐसा इन्फिनाइट लूप जो इन 2 पैरेलल वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो पता है अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है? लाइक अगर सोचे तो अगर जोनस एडम है और मार्था ईव हैं और एडम और ईव ने ही दुनिया की रचना करी थी एज वी नो, तो इस पूरे अजीबोगरीब फैमिली ट्री के टॉप मोस्ट जो 2 लोग हैं वो मार्था और जोनस है। आई मीन सीरियसली, वेल लेट्स वेट एंड वॉच। ऐसा हो भी सकता है, आई मीन आई डोंट नो। और एक और चीज़, इस पूरे अजीब से फैमिली ट्री के अंदर टोटल 29 मेंबर्स हैं, अगर हम माइकल और मिकल को एक ही काउंट करें तो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 3rd सीज़न कंप्लीट हो जाएगा तो जो ये मिसिंग मेंबर्स हैं, किसी की हस्बैंड किसी की वाइफ, तो शायद इनका भी हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन मिसिंग है। और ये भी कंफर्म हो जाएगा कि वो टॉप पे क्या जोनस और मार्था हैं या नहीं, आई डोंट नो। और जब ये फैमिली ट्री कंप्लीट होगा तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो सब पता चल जाएगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ मिस कर दिया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। एक्चुअली इसको शेयर करो क्योंकि बहुत सारे लोग डार्क इसीलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसकी मम्मी है, कौन किसका बेटा है, पता नहीं। लोग लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. We will meet in our next video. Till then, bye bye.